सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने सेशन आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साधक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो पातंजलि योग सूत्र जरूर सुन। क्योंकि एक ध्यान करने से, साथ संगत करने से, सत्संग सुनने से यही साधना नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। यानी पूरे दिन की अपनी अवेयरनेस को नहीं जगा के रखेंगे। अपने अंदर कितनी गांठें हैं, अपने अंदर सूक्ष्म कितनी सारी गलतियां हैं, जब तक आप उनके ऊपर काम नहीं करेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और यहाँ ऋषि पतंजलि ने हमारे अंदर की ही जो सूक्ष्म कमियां हैं उनको बाहर लेकर आए। उन्हीं के ऊपर हमने काम करना है। तो इनको बारीकी से सुनें और फिर उसके ऊपर काम करें। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को अच्छी तरह से सुनें। तो आइए शुरुआत करते हैं। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम। जब हम यम नियमों का पालन कर रहे हैं, यम नियम मीन्स जितने अभी तक सूत्र बताए, जितने अभी तक नियम बताए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, किन नियमों का पालन करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे यम नियम हम करते गए तो हमारे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। आ सकते हैं। और ध्यान करने बैठे तो हम सोचते हैं कि कोई भी गलत विचार हमारे अंदर नहीं आए, लेकिन सबसे पहले गलत विचार ही आते हैं। किसी भी इंसान को देखा, बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ भी नेगेटिव मन में आए ना आए, नेगेटिव विचार ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा नेगेटिव चीजें सामने आती। पर ये सब साधकों को समझना होगा कि ये उनकी परीक्षा है कि अब आध्यात्मिक होने से, सारे नियमों का पालन करने से वो जागरूक हुए या नहीं हुए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत विचार हमारे मन में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उसी मिनट उस विचार को कैसे दूर किया जाए, कैसे अपने अंदर ज्ञान से, समझ से इन विरुद्ध विचारों को, इन विघ्नों को कैसे हल किया जाए, कैसे इसका निष्कर्ष निकाला जाए। तो अगर कोई भी नेगेटिव विचार, गंदा ख्याल, गंदी चीज कोई मन में आ जाती है, उसी मिनट जब आप खास करके कोई साधना कर रहे हैं या ये सोच के बैठे हैं कि अब कुछ भी गलत मन में नहीं आएगा, तभी कुछ गलत आ जाता है, तो फौरन आपको उसका अपोजिट सोचना होगा कि अब आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं और इसी के कारण आप आध्यात्मिकता में आए कि ताकि अपनी आत्मा का स्तर आप ऊपर कर पाए, अपनी ऊर्जा का स्तर आप ऊपर कर पाए। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है। यानी फौरन आपने उसका हल निकाल दिया पॉजिटिव तरीके से। तो किसी से जैसे बदला लेना है, या फिर किसी तरह का लालच मन में आ गया, या फिर बहुत से इस तरह के विचार जो गलत हैं, अहंकार मन में आ गया या कुछ गलत पढ़ लिया, तो इसमें अगर साधक बहक गया या वही विचार वो बार बार सोचे कि अगर कोई गलत चीज आ भी गई मन में लेकिन बार बार वो उसी बात को सोच रहा है, तो वो यात्रा में पीछे आ जाता है। या ये समझ लें कि उसको अभी इतना ज्ञान नहीं आया कि वो इस बात को समझे कि इन्हीं सारी बातों की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी में आया, ताकि भगवान को जाने, आगे बढ़े, स्वयं को जाने, स्वयं का सत्य स्वरूप समझे कि मेरा जन्म आखिर क्यों हुआ, मेरे जन्म लेने का उद्देश्य आखिर क्या है। कि अगर यही बात भूल जाए और वापस उन्हीं बातों में लग जाए तो आध्यात्मिक साधना उसकी पीछे हो जाती। तो यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी। दूसरा सूत्र है वितर्का हिंसा दया कृत करितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मुदु मध्यम धिमात्रा दुख ज्ञानांत फलाह इति प्रतिपक्ष भावना। यम नियम करते हुए ऐसे विचार हों, यानी गलत विचार हों,
या फिर वो साधक जो यम नियम माने ही ना और यम नियम के विरोधी हो, असत्य को माने, चोरी को माने, गलत विचार, ये सारी चीजें कहलाती हैं वितर्क, जैसा कि सूत्र में कहा गया है। तो ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनना। ये डिपेंड करता है हमारे अंदर की एनर्जी पर, हमारे अंदर की ऊर्जा पर, कि हमारे अंदर ऊर्जा कितनी है, यानी कि हम कॉन्शियस कितने हैं, अवेयर कितने हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। नीचे के जो 3 चक्र हैं वो लोअर एनर्जी, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। तो कितने भी आप यम नियम पढ़ लो, कितनी भी अच्छी बातें सुन लो, साथ संगत कर लो, उस समय तो लगेगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर आप उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे, या उन बातों को आप समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा अभी वहीं तक है, आपकी ऊर्जा अभी आगे नहीं बढ़ी, आपके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि आप उस बात को समझें, समझने के लिए उतनी ऊर्जा लेवल नहीं है आपके अंदर। तो ये नीचे के चक्रों को शो करता है। और अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं, सभी यम नियम बहुत अच्छे से उनकी पालना करते हैं, सात्विक रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, कम बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है, किसी से भी बदला लेने की भावना मन में नहीं है, कहीं भी अहंकार मन में नहीं, तो ये जो ऊर्जा है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, यानी मिडिल चक्र तक आ जाती है, जैसे कि अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि, थ्रोट चक्र, यहां तक की ऊर्जा आ जाती है। तब हम यम नियम को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं और इसकी पालना भी करते हैं। अब इससे ऊपर, यानी कि जो पूरी तरह से सारे ज्ञान को समझ गए लेकिन शून्य हो, यानी अहंकार भी शून्य हो गया, वासना भी शून्य हो गई, सब कुछ शून्य हो गया, पूर्ण हो गए, तो वो उससे ऊपर चक्र यानी थर्ड आई और सहस्रार यानी आज्ञा चक्र और क्रॉन चक्र। अब यहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो पूरी तरह से शून्य हो गए, यानी अब ना तो कुछ पाने का डर ना कुछ खोने का डर, पूरी तरह से संपूर्ण, तो यानी जीरो स्थिति, तो वो इस भाव तक है, वो इस एनर्जी तक है। या फिर वो जो कुछ समझे ही नहीं, जिसको वितर्क कहा गया, यानी कि जिन्होंने समझना चाहा ही नहीं, जिनके लिए ज्ञान कुछ महत्व ही नहीं रखता, वो भी शून्य। अब समझते हैं वितर्क को, यानी कि जो यम नियमों की को पालना नहीं करता, यानी कि जब हमसे गलत कर्म क्रिएट होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं। पहला है जो स्वयं किए गए, जो हम खुद करते हैं, जैसे गलत कार्य करते हैं, गलत सोचना, गलत करना, हिंसा करना, अ, किसी की इंसल्ट करना, लोभ करना, अहंकार करना, किसी का बहुत गलत करना, गंदा कहना, गलत सोचना, जो हमसे किए गए। दूसरा, जो दूसरों से करवाए गए, अब आपने ये सोचा कि अब ये मैं तो नहीं कर रहा लेकिन मैं दूसरे से ये काम करवा सकता, तो ये छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी और उससे बड़े भी। छोटे स्केल से मीन्स कुछ गलत कहलवा दिया किसी के थ्रू, या कुछ गलत करने को कह दिया, या उससे बड़ा कोई काम करवा दिया। अब आप यहां पर ये सोचो कि ये आपने तो किया नहीं, ये तो किसी दूसरे ने किया है, तो आप इस भूल में मत रहना, क्योंकि जो गलत कर्मा है वो तो क्रिएट हो गए। अब तीसरा, दूसरों ने जो गलत किया उसका समर्थन करना, यानी कि किसी ने गलत कर्म किया और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो ये भी गलत कर्म क्रिएट हो गए। अब जैसा मैंने बताया कि ये छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं, बहुत अधिक भी हो सकते हैं। अभी किस कारण से होते हैं, या तो आप लालच में करते हो कोई भी गलत कर्म, किसी भी तरह का गलत कर्म या तो लालच मन में आ जाता है, या फिर बदले की भावना, क्रोध दूसरे नंबर पे ये है। तीसरा, या फिर किसी के मोह में कोई भी गलत काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने कर्मा तो खराब होते ही हैं, तकलीफें मिलती हैं, दुख मिलते हैं। तो जब अपना स्वभाव पता लग जाए,
क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं कैसा हूं। जब अपने बारे में पता लग जाए तो उसी हिसाब से अपने ऊपर आप काम करो, तप करो, साधना करो, उतनी अधिक करो, क्योंकि अपनी कमियां सबको मालूम होती हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़े, ऊर्जा का स्तर ऊपर हो और हम यम नियम का पालन कर पाए। अगला सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सिंधो वैर त्यागा। जो साधक पूरे मन से, तन से, मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा का पालन करते हैं, तो उनके संपर्क में जो दूसरे जीव भी आते हैं तो वो भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ देते हैं। ये सूत्र भी बहुत अच्छा है, अच्छे से सुनना। अहिंसा की सिद्धि प्राप्ति होती कैसे है? किसी भी प्राणी के लिए हिंसा का भाव ना आए। मन में अगर किसी के प्रति हिंसा का भाव भी हमारे मन में आ जाता है, हम गलत सोचते हैं, किसी को देख के बोले नहीं लेकिन मन ही मन बहुत नेगेटिव चीजें चल रही, ये होती है मानसिक हिंसा, मन ही मन गलत सोच। नंबर दो, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा मुंह से निकली, अभी तक तो बात मन में थी, अब वो मुंह से बाहर निकल रही है, यानी कि वचन में आ गई, उसे बोलेंगे वाचक हिंसा। जैसे कि गालियां देना, गलत बोलना, गंदा बोलना। फिर है किसी भी प्राणी पर शारीरिक रूप से हिंसा करना, यानी अभी तक जो बात मन में थी वो जुबान पर आई, फिर बिल्कुल हम डायरेक्ट हिंसा करने लगे। जैसे कि शारीरिक रूप से हिंसा करना, मारना, काटना, या किसी को बहुत डराना, ये भी हिंसा का पार्ट है। किसी को जबरदस्ती पकड़ना, ये भी हिंसा का पार्ट है। तो अगर हिंसक मनुष्य और हिंसक पशु पक्षी भी अगर किसी जो अहिंसा करने वाला व्यक्ति है उसके संपर्क में आ जाते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं, जो हिंसक मनुष्य हैं और हिंसक पशु पक्षी हैं। तो हमें इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद अगला सूत्र है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रितम। जब साधक पूरी निष्ठा से तप करता है, यानी सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, अवेयर रहता है, सात्विक बनता है, दृढ़ निश्चय से मन, वचन और कर्म से सत्य सिद्ध करता है, यानी अब उसका उद्देश्य है कि मुझे सच ही बोलना है और सत्य सिद्ध करना है। कोई भी मेरे सामने कोई भी स्थिति आ जाए लेकिन मैंने सत्य का ही पालन करना है, तो उसकी वाणी पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है और फिर वो जो भी वचन बोलेगा वो हमेशा सच ही होते हैं। और जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है वो सभी को समान भाव से देखता है, क्योंकि एक यही कारण नहीं है, बहुत सारे चेंज हमारे अंदर आ जाते हैं। भेदभाव नहीं करता। इसी अवस्था में आने के बाद वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण आ जाता है। अनावश्यक वार्तालाप नहीं करता, जो भी कहता है सोच समझ के कहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन सभी सूत्रों को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो अपनी पूरी दिनचर्या पूरी तरह से अवेयर होकर निकालें, क्योंकि एक यही कर्म नहीं होते कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ आपको ध्यान करना है, तप करना है, साधना करनी है, भजन करने हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकली जो हमारे अंदर कमियां हैं उनके ऊपर काम करना ही सच्ची साधना है। तो अपने लिए अवेयर रहें, अपनी एक एक गलती को आप देखें, उसके ऊपर काम करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।